नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ध्येय टीवी के स्टैटिक एमसीक्यूज़ प्रोग्राम में। मेरा नाम है केसरी पांडे। जैसा कि आप जानते हैं, ध्येय आईएएस ने विभिन्न लोक सेवा आयोगों की आगामी प्रारंभिक परीक्षाओं को देखते हुए करंट अफेयर से अलग स्टैटिक पार्ट से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्नों की एक श्रृंखला शुरू की है। करंट अफेयर्स पर आधारित डेली एमसीक्यूज़ के नाम से हमारी एक श्रृंखला पिछले एक साल से अनवरत तौर पर चल रही है, जबकि स्टैटिक एमसीक्यूज़ का उद्देश्य आपके विषयवार रिवीजन को आसान बनाना है। इस कार्यक्रम में हम सप्ताह के 7 दिन जीएस फर्स्ट पेपर के अलग अलग विषयों से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न डिस्कस करेंगे। ये ऐसे प्रश्न होंगे जो हमारी टेस्ट सीरीज में शामिल थे, यानी अब आप इन प्रश्नों का निःशुल्क लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के स्टैटिक एमसीक्यूज का, जिसमें हम डिस्कस करेंगे प्राचीन इतिहास और कला एवं संस्कृत के प्रश्नों को। इस तरह लेते हैं पहला प्रश्न। बामियान बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यानी आपको गलत कथन बताना है। आपके ऑप्शंस हैं: ए, इनकी प्रतिमाएं आज के अफगानिस्तान से होकर गुजरने वाले प्राचीन सिल्क मार्ग पर स्थित हैं। बी, बामियान बुद्ध की प्रतिमाओं को बलुआ पत्थर की चट्टानों को काट कर बनाया गया था। सी, एक समय था जब बामियान बुद्ध की प्रतिमा दुनिया की सबसे छोटी बुद्ध की खड़ी प्रतिमा थी। और डी, बामियान बुद्ध यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी सी में दिया गया कथन असत्य है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बामियान अफगानिस्तान के मध्य ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिंदू कुश के ऊंचे पहाड़ों में स्थित है। यहाँ पर भगवान बुद्ध की कई प्राचीन मूर्तियाँ थीं। बलुआ पत्थर की चट्टानों से काटकर बनी बामियान बुद्ध की ये मूर्तियाँ 5वीं शताब्दी की हैं। एक समय था, एक वक्त था जब यहाँ दुनिया की सबसे ऊंची बुद्ध की खड़ी प्रतिमा मौजूद थी, जबकि प्रश्न के कथन में कहा गया है कि सबसे छोटी। 1990 के दशक में जब अफगानिस्तान में तालिबान शासन आया तो उसने इन मूर्तियों को बम से उड़ा दिया। हालांकि कुछ ध्वंसावशेष शेष रह गए, जिनको लेकर अभी कुछ ही दिन पहले तालिबान शासन ने कहा था कि वो इन प्राचीन बामियान बुद्ध के प्रतिमाओं के संरक्षण का काम करेगा। अब ये अचानक हृदय परिवर्तन क्यों? दरअसल मेस ऐनाक, जहाँ की ये मूर्तियाँ मौजूद हैं, यहाँ पर भारी मात्रा में तांबे के खनिज उपलब्ध होने के प्रमाण मिले हैं। इसके अलावा तालिबान भारी आर्थिक समस्या से जूझ रहा है, इसलिए वो इन बौद्ध मूर्तियों के संरक्षण की बात करके चीन को धार्मिक सहिष्णुता का संदेश देना चाहता है। तालिबान को उम्मीद है कि चीनी सरकार यहाँ पर निवेश करेगी और इन खनिजों के दोहन में उनकी मदद करेगी। गौरतलब है कि साल 2003 में यूनेस्को ने बामियान बुद्धों के अवशेषों को विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल कर लिया था। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। प्रसिद्ध दार्शनिक कवि तिरुवल्लुवर को सम्मानित करने के लिए कौन सा राज्य तिरुवल्लुवर दिनम यानी दिवस मनाता है? ऑप्शन है: ए, तमिलनाडु, बी, केरल, सी, कर्नाटक अथवा डी, आंध्र प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तमिलनाडु प्रसिद्ध दार्शनिक कवि तिरुवल्लुवर को सम्मानित करने के लिए तिरुवल्लुवर दिनम यानी दिवस मनाता है। तिरुवल्लुवर के महाकाव्य थिरुकुरल नामक साहित्यिक कृति में नैतिकता, राजनीति और प्रेम पर 1330 कुराल यानी दोहे शामिल हैं। इसका कई अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया गया है। और ये दिन यानी तिरुवल्लुवर दिनम तमिल महीने थाई के दूसरे दिन मनाया जाता है। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। भारत में निम्नलिखित की उपस्थिति का कालानुक्रमिक क्रम क्या है? यानी आपको उनके टाइम पीरियड का ऑर्डर बताना है, क्रोनोलॉजी बताना है। कुछ घटनाक्रम है। पहला, सोने के सिक्के, यानी ये कब आए। दूसरा, पंच चिन्हित चांदी के सिक्के। तीसरा, लोहे का हल। चौथा, शहरी संस्कृति। यानी इनके एग्जिस्टेंस का ऑर्डर बताना है टाइम के हिसाब से। आपके ऑप्शंस हैं: ए, 3, फिर 4, फिर 1, फिर 2। बी, पहले 3, फिर 4, फिर 2, फिर 1। सी, पहले 4, फिर 3, फिर 1, फिर 2। अथवा डी, पहले 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, यानी 4, 3, 2, 1 इसका सही क्रम है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं।
भारत में सोने के सिक्कों की शुरुआत को लेकर विभिन्न मत हैं, लेकिन तमाम ऐतिहासिक स्रोतों से ये स्पष्ट है कि सोने के सिक्के सबसे पहले भारत में हिंद यूनानियों द्वारा जारी किए गए थे। उन्होंने 270 ईसा पूर्व के आसपास सोने के सिक्कों की शुरुआत की। शासक एंटियोकस द्वितीय तमाम आर्थिक कारणों से सोने के सिक्कों को पेश करने वाला पहला व्यक्ति था, लेकिन दूसरी ओर सोने के सिक्के इतने बड़े पैमाने पर प्रचलन में नहीं थे। वे संख्या में सीमित थे, लेकिन इनकी शुरुआत इंडो यूनानियों के शासनकाल में हुई। लोकप्रिय शिक्षाविदों में कुषाण अपने सोने के सिक्के जारी करने के लिए भी प्रसिद्ध है। पंचचिन्हित चांदी के सिक्कों की बात करें तो पहला प्रलेखित सिक्का 7वीं से 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व और पहली शताब्दी ईस्वी के बीच जारी पंचमार्क सिक्कों से शुरू माना जाता है। अगला मध्य भारतीय क्षेत्र सबसे पहले लोहे का उपयोग करने वाला केंद्र जान पड़ता है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि मध्य गंगा के मैदान और पूर्वी विंध्य में लोहे का प्रयोग 2री सदी ईसा पूर्व की शुरुआत से प्रचलित था। भारत में गलाने वाले लोहे का सबसे पहला प्रमाण 1300 से 1000 ईसा पूर्व का मिलता है। और चौथा यानी शहरी संस्कृत की बात की जाए तो शहरी सभ्यता पहली बार प्राचीन भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के साथ 3री सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व की शुरुआत में दिखाई दी थी। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजा और खानकाह बनाने में सफ़ेद संगमरमर का इस्तेमाल किया गया था। दूसरा, लखनऊ में बड़ा इमाम बाड़ा और रूमी दरवाजा बनाने में लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर का इस्तेमाल किया गया था। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, अथवा डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी केवल कथन 1 सत्य है, कथन 2 गलत है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। रूमी दरवाजे की स्थापत्य शैली पूरी तरह से लखनऊ की नवाबी वास्तुकला से मेल खाती है और ये मुगलों की शैली से काफ़ी अलग है। दरवाजे के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री ईंटें हैं और फिर उस पर चूने का लेप लगाया जाता है, जबकि मुगल अक्सर लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल करते थे। यही कारण है कि दरवाजे का विवरण अधिक जटिल है, जिसे पत्थर में हासिल करना काफ़ी मुश्किल है। बढ़ते हैं आज के इस कार्यक्रम के अंतिम प्रश्न की ओर। मोहिनी अट्टम के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, मोहिनी अट्टम केरल राज्य का एक पारंपरिक नृत्य है। दूसरा, मोहिनी अट्टम नृत्य की थीम भगवान के प्रति प्रेम और समर्पण है। तीसरा, नर्तकियों यानी जो नृत्य करने वाली महिलाएं होती हैं, नर्तकियों द्वारा पहनी जाने वाली पोशाक आमतौर पर सुनहरे बॉर्डर के साथ सफ़ेद रंग की कसावू साड़ी होती है। विकल्प है ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी केवल 1 और 3, अथवा डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, यानी तीनों कथन सत्य हैं। जरा इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मोहिनीअट्टम दक्षिण भारतीय राज्य केरल का एक पारंपरिक नृत्य है। हिंदू पौराणिक कथा के मुताबिक मोहिनी एक अप्सरा थी और मलयालम में अट्टम का मतलब होता है नृत्य, अतः मोहिनीअट्टम का अर्थ है मोहिनी का नृत्य। मोहिनीअट्टम नृत्य की थीम प्यार और भगवान के प्रति समर्पण है। इस नृत्य में नर्तकियों द्वारा पहनी जाने वाली पोशाक आमतौर पर सुनहरे बॉर्डर के साथ सफ़ेद रंग की कसावू साड़ी होती है। तो ये था आज का स्टैटिक एमसीक्यूज कार्यक्रम। अमूमन DIS की कोशिश होती है कि हम लोग भाषा को एकदम सरल से सरल रखें, लेकिन स्टैटिक एमसीक्यूज में आपको भाषा थोड़ी सी क्लिष्ट मिल सकती है, पुस्तक वाली भाषा मिल सकती है, क्योंकि परीक्षा में इसी तरीके की ही भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि आपका अभ्यास इस पर बराबर शुरुआत से ही बना रहे। जिन प्रश्नों का अर्थ आपको नहीं पता है, आप उसे गूगल करके अलग से पता कर लें, फिर प्रश्न के बारे में सोचें, यानी प्रश्न को हल करें। तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके 5 में से कितने प्रश्न सही हुए। अगर आपको एक कार्यक्रम अच्छा लगा तो DIS के चैनल को लाइक, सब्सक्राइब अथवा शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी प्रोग्राम्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगले दिन हम फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के स्टैटिक MCQs के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।